हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। तो हम आज आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स क्या होता है और इसके यूज क्या होते हैं। ओके, पहले छोटा सा डेफिनेशन करते हैं हम आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स है क्या? किसी बुक में लिखा नहीं होता। हमने देखा होगा कहीं किसी भी बुक के अंदर आर्टिकल्स का डेफिनेशन लिखा नहीं होता है, लेकिन आर्टिकल्स है क्या इसके बारे में तो सोचना लाजमी है। चलिए, आर्टिकल्स हमें शब्दों के उच्चारण करने में मदद करता है। An article is used for the pronunciation of the word. Okay, an article is used for the pronunciation of word. Okay, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 5 जो है वो क्या होते हैं, वॉवल्स होता है। बचपन में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास 5 वॉवल होते हैं, दैट इज ए, ई, आई, ओ और यू। और इसके पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ये तो हो गई छोटे बच्चों वाली बातें। ओके, और रेस्ट जो हमारे पास है 26, अल्फाबेट 26 होते हैं, और उसमें से अगर हम 5 माइनस कर दें ये हमारा वॉवल, तो रेस्ट हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट बचते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। आपने सबने देखा होगा, आपने मात्रा वगैरह पढ़ा होगा, तो आप गौर करना कि हिंदी के जितने भी स्वर वर्ण हैं, मीन्स अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह। तो अंग और अह जो है ये अयोग वाह बोलते हैं इसको हिंदी में। इस पे ध्यान नहीं देना है, ये अयोग वाह है, अयोग वाह है ये। ओके, इसको आप छोड़ के चलिए। रेस्ट आपके पास जो बचता है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ओके, इसके पीछे आपको एन लगाना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि यूनिवर्सिटी, कभी कभी फिल द ब्लैंक्स में आपको यूनिवर्सिटी दे देगा, कभी कभी फिल द ब्लैंक्स में आपको ऑनेस्ट दे देगा, कभी कभी फिल द ब्लैंक्स में आपको ऑरेंज दे देगा। ओके, ऑरेंज दे देगा। तो आप देखोगे क्या कि यूनिवर्सिटी को जब आप हिंदी में लिखोगे, सारी ट्रिक को भूल जाओ, एक ट्रिक याद रखो, कोई रट्टा करने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक, जिस वर्ड के पीछे, आई मीन हम बिहार की भाषा में पीछे बोलते हैं, तो जिस वर्ड के पीछे ओके हिंदी में, इसका आप हिंदी लिख लेंगे। तो आप जब हिंदी लिखोगे तो यह इस तरह से आपको जैसा दिख रहा है, यूनिवर्सिटी लिखते हैं। और यूनिवर्सिटी अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो हम देखा यूनिवर्सिटी। अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे यू आता है, और यू क्या है? यू हमारा वॉवल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एन लगाते हैं तो ये ग्रामेटिकली गलत होगा। ओके, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब ए क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब हम इसको हिंदी में लिखते हैं यूनिवर्सिटी, तो यो वर्ड आता है, यानी कि यो का साउंड आता है, और यह जो है वो कॉन्सोनेंट है। क्या है? यह कॉन्सोनेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो आपको एक सामने ऑनेस्ट वर्ड दिया हो। ओके, ऑनेस्ट को जब आप हिंदी में लिखोगे तो पहला अक्षर ओ आता है। तो गौर कीजिएगा कि ओ जो है वो ओ हिंदी में, इट मीन्स कि ओ जो है वो हिंदी में भी स्वर है। ओके, ओ की जो यहाँ पे देखिए, यहाँ ओ स्वर है, और इंग्लिश में भी है, क्या है? ये वॉवल है। इस तरह से प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो ओ की हो रहा है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ओ है, तो इसके पीछे आप आसानी से एन लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑरेंज है। जब हम साउंड हिंदी में हम जब बोलेंगे तो ओ नहीं बल्कि ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज। अब यहाँ पे देखिए ऑरेंज, ऑरेंज। ओके, तो ध्यान देने की बात यह है कि आपको हिंदी के साउंड पे जाना है। मतलब इंग्लिश अगर लिखा हुआ है भी, अगर कोई पहला वर्ड वॉवल में, तो उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपका गलत हो सकता है। लेकिन जब आप हिंदी में इसको लिख लेते हैं ऐसे का ऐसे, जैसे लिखा हुआ है ऐसे का ऐसे, उस तरह से लिखने के बाद जब हम यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा गलत नहीं होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जहां भी, सीधी बात, आप हिंदी में इसका वर्ड बना लो, हिंदी में इसको लिख लो, और हिंदी में लिखने के बाद आप ये छोटी क्लास वाली चीजें जो आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, ये याद रख लो। अगर इसमें से कोई एक है हिंदी में, अगर पहला अक्षर कोई एक ये वाला अगर आता है, तो आप आसानी से एन लगा दीजिए। अगर कोई वर्ड कॉस कवर्ग, यानी कि क ख से लेके कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, या य र ल व तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, क्ष, त्र और ज्ञ, इसमें से कोई भी वर्ड हो तो आप आसानी से क्या लगा सकते हो? इसमें से कोई भी वर्ड हो तो आप आसानी से लगा सकते हो ए। ओके, ये छोटा सा ट्रिक आपको हिंदी में उसको लिख लीजिए।